मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी सियासी समंदर से नूर निकलेगा। अमीर कजलबाज साहब के इस शेर से शायद एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो गए। तभी चुनावी गहमा गहमी में सनातन धर्म को मच्छरों से फैलने वाला डेंगू और मलेरिया बताकर सियासी मैदान में जोरदार एंट्री मार ली और पिता एमके स्टालिन से भी 2 कदम आगे निकल गए। இந்த சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन ने ऐसी किक मारी कि सियासी गर्मी की ताप बेहद तेज हो गई। लेकिन उदयनिधि स्टालिन ये भूल गए कि बीजेपी विपक्ष के तर्कस से निकले तीर से अपने राजनीतिक दुश्मनों को जख्मी करना बखूबी जानती है। इतिहास गवाह है, जब जब कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ देश की जनता को उकसाने की कोशिश की, उन्हें मुंह की खानी पड़ी। मोदी को मौत का सौदागर कहा गया तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी। मोदी को चाय वाला कहा गया तो वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। इंडिया टीम के साथी एमके स्टालिन और उनके बेटे भूल गए कि जिस सनातन धर्म पर बीजेपी अपनी राजनीति का झंडा बुलंद की हुई है और कांग्रेस पार्टी को सनातनी चोला ओढ़ने पर मजबूर कर दिया है, भले ये कांग्रेस पार्टी का ड्रामा ही सही, लेकिन उन्हें समझ आ गया है कि सनातन धर्म के बूते ही वो अपनी डूबती नैया को पार लगा सकते हैं। सनातन धर्म पर विरोध कर उदयनिधि स्टालिन अपने साथी इंडिया टीम के चिराग को जलने से पहले न बुझा दें। सनातन धर्म का विरोध कर उदयनिधि स्टालिन ने बीजेपी की बिन मांगे मुराद पूरी कर दी। इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। इंडिया टीम के साथी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जानती है कि उदयनिधि स्टालिन का सनातन विरोधी बयान लोकसभा चुनाव में खेल बिगाड़ सकता है, इसलिए उन्होंने एमके स्टालिन को बड़ी नसीहत दे दी। ममता बनर्जी ने कहा, मैं सनातन धर्म का सम्मान करती हूं, लेकिन हर राजनीतिक दल को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी है। हर धर्म की अलग अलग भावनाएं होती है। भारत अनेकता में एकता है जो हमारा मूल है। हमें ऐसे किसी भी मामले में शामिल नहीं होना चाहिए जिससे किसी वर्ग को ठेस पहुंचे। सनातन धर्म पर बयान के बाद करुणानिधि के पुत्र एमके स्टालिन और पोते उदयनिधि के धर्म और उनके नाम पर भी बहस शुरू हो गई। इसके लिए स्टालिन नाम की चर्चा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर करुणानिधि के परिवार में स्टालिन नाम कहां से आया। आपको बता दें कि सोवियत संघ के बड़े राजनीतिक नेता का नाम जोसेफ स्टालिन था। आखिर एमके स्टालिन और जोसेफ स्टालिन में क्या कनेक्शन है, आइए समझते हैं। स्टालिन नाम का एक बहुत बड़ा इतिहास है। दरअसल सोवियत संघ के एक बड़े राजनीतिक नेता का नाम जोसेफ स्टालिन था, जिसे सबसे क्रूर शासक माना जाता था। 1922 से लेकर 1953 तक उन्होंने सोवियत संघ का नेतृत्व किया। खास बात यह कि जोसेफ स्टालिन की तुलना हिटलर से की जाती थी। साम्यवाद को बढ़ावा देने वाले स्टालिन को कई बार हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक माना गया था।
स्टालिन ने सोवियत संघ को इतना ताकतवर बना दिया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की जर्मन सेना को भी मुंह की खानी पड़ी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि स्टालिन की नीतियों की वजह से लाखों लोग मारे गए थे। करुणानिधि ने 3 शादियां की थी। उनके पुत्र और तमिलनाडु के वर्तमान सीएम एम.के. स्टालिन का जन्म 1 मार्च 1953 को हुआ था। ऐसा माना जाता है कि करुणानिधि ने एम.के. स्टालिन का नाम जोसेफ स्टालिन के नाम पर ही रखा था, क्योंकि करुणानिधि जोसेफ स्टालिन और उनके किस्सों से बहुत प्रभावित थे। 5 मार्च 1953 को ही उनका निधन हुआ। इसके बाद स्टालिन के नाम पर खूब चर्चा हुई और इसे ही देखते हुए करुणानिधि ने अपने 4 दिन के बेटे का नाम एम.के. स्टालिन रख दिया था।